नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का एक खास एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कुछ ऐसे फैसले के बारे में जो उन्होंने आज लिया है पहली कैबिनेट की बैठक के बाद। इसमें आगे और बताएंगे कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ किन नेताओं ने भी शपथ लिया है और उन नेताओं को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है। रेखा गुप्ता ने आज कैबिनेट में बड़े फैसले कौन से किए हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि दिल्ली में जो नई सरकार बनी है उसमें कुल कितने मंत्री बने हैं, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है और रेखा गुप्ता के उस बड़े फैसले की बातचीत करेंगे। लेकिन उस खबर पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले आपको वही अपना सिलसिला कि दिन की जो 5 बड़ी खबरें हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे हम उस खबर पर चलेंगे। तो दिन की आज पहली बड़ी खबर तो यही थी कि रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वो 9वीं मुख्यमंत्री हैं, जबकि चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है। उन्होंने रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वापसी दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद हो रही है। और सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रामलीला मैदान में आज शपथ ली। दूसरी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार ने अपना नवा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट यूपी के लिए पेश किया। मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। इस बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए कह रहे थे कि उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, अयोध्या में सोलर सिटी बनेगी, 8 डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। तो ये थी दिन की दूसरी बड़ी खबर। अब तीसरी दिन की बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान आया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसके साथ साथ देश के भीतर सेना को लेकर हो रही राजनीति पर भी बयान दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों दावा किया कि आर्मी चीफ या चीफ ऑफ आर्मी ने ये कहा कि लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ हुई थी। इसी पर सेनाध्यक्ष ने उन्हें जवाब दिया है। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, जो झारखंड से है। और झारखंड में बोर्ड कक्षा 10वीं की पेपर लीक की खबर आ रही है और हिंदी और विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये परीक्षा गुरुवार सुबह आयोजित की गई थी, जबकि हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को हुई थी। काउंसिल ने पेपर लीक होने की पुष्टि की है। इसके बाद साइंस और हिंदी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं 5वीं बड़ी खबर की तरफ। 5वीं बड़ी खबर यह है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में धमाकेदार शुरुआत की है और भारत ने अपने पहले मैच में दुबई में हो रहे इस मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है। अब अगला मैच भारत का 23 फरवरी को होगा, वो भी पाकिस्तान के साथ। तो ये थी दिन की 5 बड़ी खबरें और आगे बढ़ते हैं और वापस लौटते हैं अपने जो मुख्य खबर थी। दिल्ली में आज जो कुछ हुआ है, यानी कि जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता दिल्ली की, उन्होंने आज कैबिनेट में कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। चलिए पहले खबर बता देता हूँ जो दिल्ली की मुख्यमंत्री से जुड़ी है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने साथ शपथ लेने वाले 6 कैबिनेट मंत्रियों को पोर्टफोलियो आवंटित कर दिया है। रेखा गुप्ता ने सामान्य प्रशासन, सेवाएं, वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि एवं भवन, जनसंपर्क, सतर्कता एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास रखे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो उनके कैबिनेट में जो मंत्री हैं पहले, वो है प्रवेश वर्मा। उनको मिला है लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जो अगले मंत्री हैं आशीष सूद, उनको गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण विभाग की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। जो तीसरे इनके मंत्री हैं वो है मनजिंदर सिंह सिरसा। इनको उद्योग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण और प्लानिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौथे मंत्री जो दिल्ली कैबिनेट में है वो ये, उनका नाम है रविंद्र सिंह इंद्राज। इनको मिला है समाज कल्याण, SC/ST और कल्याण, सहकारिता विभाग। ये 3-4 इनके डिपार्टमेंट हैं जो इनको दिए गए हैं।
अगले मंत्री हैं कपिल मिश्रा, इनको मिला है कानून एवं न्याय। कपिल मिश्रा अब कानून और न्याय मंत्रालय देखेंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देखेंगे, डेवलपमेंट, कला एवं संस्कृति का मंत्रालय भी कपिल मिश्रा को दिया गया है, भाषा और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी कपिल मिश्रा को दिया गया है। 5वें मंत्री हैं पंकज कुमार सिंह, जिनको मिला है स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी। और पंकज खुद पेशे से एक डॉक्टर है, तो ये बड़ी खबर थी। तो ये थे 6ठे मंत्री जिनको ये मंत्रालय दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और वही अहम फैसला जो आज हुआ है दिल्ली की कैबिनेट की बैठक में, पहला बड़ा फैसला वो क्या है और उस पर पूरे विस्तार से बता देते हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्या फैसला था। पहला, दिल्ली में गुरुवार को सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली। उसके बाद उनके नेतृत्व में बीजेपी की पहली कैबिनेट बैठक हुई, सचिवालय में संपन्न हुई ये बैठक, और दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स पेश करने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। ये कैग रिपोर्ट केजरीवाल सरकार में कभी भी सदन के पटल पर नहीं रखे गए थे, लेकिन अब जैसे कि पीएम मोदी रैली में कहते आ रहे थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही हम कैग की जो भी पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं उनको सदन में पेश करने के लिए हम कैबिनेट में फैसला लेंगे, और हुआ भी यही। आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी देर शाम, उसके बाद ये फैसला कर लिया गया कि जो भी कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट हैं उनको हम सदन में पेश करेंगे। कैबिनेट बैठक के लिए एक फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि हमने मुख्य 2 एजेंडों पर फोकस किया है। दिल्ली में केंद्र सरकार की लोकप्रिय और जन कल्याणकारी योजना जिसका नाम है आयुष्मान योजना, इसको लागू किया गया है, जिससे पहले की आम आदमी पार्टी सरकार ने रोक रखा था। दूसरी बड़ी खबर जो कैबिनेट के बैठक में हुई वो ये थी कि कैग की सभी 14 लंबित रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र में सदन के पटल पर रख दिया जाएगा, जिसे पूर्ववर्ती सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने रोक कर रखा था। तो ये थे आज के खबर, जो 5 बड़ी खबरें मैंने आपको बताया। उसके बाद दिल्ली में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, दिल्ली में कितने मंत्रियों ने शपथ ली मुख्यमंत्री के साथ, उनमें से बड़े नाम और बड़े चेहरे जो थे उनको कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं। उसके बाद से आज देर शाम कैबिनेट की बैठक भी हुई दिल्ली कैबिनेट की, और उसके बाद से 2 बड़े फैसले लिए गए। वो 2 बड़े फैसले कौन से थे उसको भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि दिल्ली की नई सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार की योजना क्या है। उसने आज कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले लेने के बाद क्या संकेत दिए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।